हेलो स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट पर मैं योगेंद्र नागर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वर्गीकरण टेस्ट के 10 क्वेश्चन। तो वर्गीकरण के 10 क्वेश्चन हैं रीजनिंग के, जो आपके बीएससी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वह देखते हैं कि भिन्न का चयन करें। तो भिन्न का चयन करें, इसमें है HAI, HAI, इसमें है SAT, इसमें है TAU, इसमें है DAF। तो इसमें भिन्न कौन सा होगा? तो भिन्न अपन देखते हैं। तो भिन्न में H आप जानते हो, H 8 पे आता है। इसके बाद में I 9 पे आता है। तो 8 और 9 का अंतर क्या हो गया? 1। तो 1 पे A आएगा। मतलब सभी में अगर ऐसा होगा तो हम देख लेंगे कि भिन्न कैसा है। जैसे S आया 19 पे और T आया 20 पे, तो दोनों का अंतर क्या निकल के आया? 1। 1 मतलब A फॉर एप्पल। इसके बाद में इसमें है T आया 20 पे और U आया 21 पे, तो दोनों का इसमें भी अंतर क्या आया? 1 आया। तो एक बीच में अंतर है। अब अपन देखते हैं कि D आया 4 पर, F आया 6 पर, तो दोनों का अंतर 2 है। मतलब यहाँ पर B आया, जबकि यहाँ पर A है। मतलब दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? बीच में आना चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अपन आगे आगे देखते हैं। नंबर 2 में भिन्न का चयन करना है, तो भिन्न क्या होगा? अब देखते हैं कि बी, इसमें बी, बी, सी, डी, ई। तो ये सीक्वेंस ऐसे हैं कि पहले तो बी लिखना है, पहले तो आपको बी लिखना है, फिर उसके बाद में आपको सी लिखना है, फिर डी, ई। इस प्रकार से आपको सभी में ऐसे ही मिलने वाला है कि ई। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं कि ई, एफ, जी, एच। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी पर देखते हैं डी, ई, एफ, जी। फिर ऑप्शन नंबर डी पर देखते हैं आई, जे, के। यहाँ पर एल आना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है? एम है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न होगा। तो यही आपका आंसर होगा। अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है विषम शब्द का चयन करें। तो विषम शब्द का चयन करें मतलब ऑप्शन नंबर ए पे है नीला, ऑप्शन नंबर बी पर है हरा, ऑप्शन नंबर डी पर है आपका पीला, ऑप्शन नंबर सी पर है सफेद। तो इन रंगों में से सबसे भिन्न रंग कौन सा होगा, वो आपको देखना है। तो दोस्तों, नीला, हरा और पीला ये रंग होते हैं, जबकि ये सफेद जो है सभी रंगों का मिश्रण होता है। तो ये पर्टिकुलर कोई रंग नहीं होता है, ये सभी रंगों का मिश्रण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लोमड़ी है, शेर है, हिरण है और गिद्दड़ है। लोमड़ी, शेर, हिरण और गिद्दड़। तो इनमें अलग कौन सा होगा? तो हम जानते हैं कि लोमड़ी क्या है? एक कार्निवोरस एनिमल है, जबकि शेर भी एक कार्निवोरस एनिमल है और गिद्दड़ भी एक कार्निवोरस एनिमल है। कार्निवोरस का मतलब है मांसाहारी है। जबकि हिरण क्या है? हिरण है एक है हार्बीवोरस एनिमल है, मतलब ये एक शाकाहारी जंतु है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 5 की तरफ तो विषम का आपको चयन करना है। 5 में विषम कौन सा होगा, अलग कौन सा होगा, वो अपन देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में स्पेन है, ऑप्शन नंबर बी में ऑस्ट्रिया है, ऑप्शन नंबर सी में पुर्तगाल है, ऑप्शन नंबर डी में पुर्तगाल है और ऑप्शन नंबर सी में है आपका ब्राजील। तो इसमें अलग कौन सा होगा? तो हम देख पा रहे हैं कि जो स्पेन है, स्पेन यूरोप में आता है, ऑस्ट्रिया यूरोप में आता है, पुर्तगाल यूरोप में आता है, जबकि जो ब्राजील है वह दक्षिण अमेरिका में आता है। तो दक्षिण अमेरिका में आता है मतलब सभी यूरोप महाद्वीप के देश है, जबकि ब्राजील आपका है दक्षिण अमेरिका का। तो दक्षिण अमेरिका इज योर राइट आंसर। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका दक्षिण अमेरिका राइट आंसर होगा। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में विषम का चयन करना है। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है लोहा और
आपका जो चौथा ऑप्शन है पीतल है। तो इसमें कौन सा अलग होगा? तो सोना, चांदी, लोहा ये सिंगल धातुएं हैं। इसका प्रतीक चिन्ह होता है AU, इसको ओरम बोलेंगे। इसका प्रतीक चिन्ह होता है AG, चांदी को अर्जेंटम बोलते हैं। और इसका प्रतीक चिन्ह होता है FE, लोहा को पेरस बोलते हैं। जबकि जो पीतल है वह दो धातुओं से मिलकर बनी हुई होती है, ये एक मिश्र धातु है। इसकी दोनों धातुएं क्या क्या है? अपन देखते हैं कि जो पीतल है वह तांबा, जो पीतल है वह तांबा एंड जिंक की मिली हुई होती है। तो ये दोनों धातु से मिलकर बनी होती है। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। तो अपन देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपका आंसर होगा पीतल। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला है पिग, दूसरा है गोट, तीसरा है काऊ, चौथा है कैट। तो इनमें चारों में विषम कौन सा होगा वो आपको देखना है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आया हुआ था। तो इसमें बोर्ड ने आंसर जो माना है वही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें पिग जो है, पिग में 3 शब्द है, और पेट में भी 3 शब्द है, और काव में भी 3 शब्द है, जबकि गोट में 4 शब्द है। ये शब्दों के ये अक्षरों के अनुसार माना गया है कि किसमें कितने अक्षर हैं, उसके अनुसार ये माना गया है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा गोट। गोट इज जो राइट आंसर होगा। अब अपन आगे देखते हैं। अब अपन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर ए है ACB, ऑप्शन नंबर बी है DEA, ऑप्शन नंबर सी है EKF, ऑप्शन नंबर डी है KAL। तो हम देखते हैं कि आ, ए तो हम देख पा रहे हैं कि ए ऑप्शन नंबर 1 में A 1 पे आता है और B 2 पे आता है। तो इन दोनों का योग C मिल रहा है। ठीक है। और आगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं D 4 पे आता है, A 1 पे आता है, और दोनों में आपका 5 मिल रहा है। दोनों का योग करेंगे तो 5 होगा। ठीक है। तो 5 पे ई आपको मिल रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। तो ई 5 पे आता है, एफ आपका 6 पे आता है। दोनों को आप मिलाओगे तो 11 आएगा। तो 11 आएगा तो इसमें 11 पे के मिल रहा है। और ऑप्शन नंबर डी पर देखते हैं तो के 11 पे आता है, एल आता है आपका 12 पे। तो दोनों मिलाकर आपका 23 होना चाहिए। और 23 पे जो है W आना चाहिए। जबकि यहाँ पर A है। तो दोनों आसपास का योग बीच में मिल रहा है। इस कारण आपका जो राइट आंसर होगा इन सभी में भिन्न होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका भिन्न होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में पहला ऑप्शन है मूली, दूसरा ऑप्शन है गाजर, तीसरा ऑप्शन है आलू, चौथा ऑप्शन है पत्ता गोभी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भिन्न कौन सा होगा। इसमें तो दोस्तों भिन्न होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सब्जी है पत्ता गोभी ये जमीन के ऊपर होती है, बाकी सब जमीन के अंदर होती है। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो विषम शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 15, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 33। तो इनमें भिन्न कौन सा होगा? तो भिन्न अपन देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सम और विषम के अनुसार देखें तो 8 सम संख्या है, और 24 सम संख्या है, और 15 विषम है, और 33 भी विषम है। तो सम और विषम के अनुसार हम इसका वर्गीकरण नहीं कर सकते। और तो फिर हम बाध्य अबाध्य के अनुसार देखते हैं। तो सभी संख्याएं बाध्य संख्याएं हैं। तो इसके अनुसार भी हम इसमें भिन्न का चयन नहीं कर सकते। तो अब आगे और दिमाग लगाते हैं और करते हैं, देखते हैं क्या रहता है। अब
तीन का स्क्वायर आप जानते हो, तीन का स्क्वायर होता है, तीन का स्क्वायर होता है 9। तो 9 में से मैंने -1 किया है तो बराबर आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर ए में 8 है। देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में भी ऐसा ही हो रहा है क्या। इसमें देखते हैं कि 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 - 1 किया तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो इसमें भी यही हो रहा है। अब आगे अपन देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में क्या होगा कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सॉरी 5 का स्क्वायर 25 है। तो 5 का स्क्वायर 25 - 1 करेंगे तो क्या होगा, इसमें 24 होगा। तो 24 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में 6 का स्क्वायर - 1, तो 6 का स्क्वायर - 1 होता है 35। 6 का 36 - 1 35। तो जब 35 होता है तो यहाँ पर 33 दिया गया है। तो आपका राइट आंसर आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,